हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एनसीईआरटी जर्नल साइंस सीरीज़ का पार्ट 3। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की ईवीएस। देखिए, इससे पहले मैंने पार्ट 1 में पार्ट 2 में पार्ट 1 में मैंने आपको क्लास 6 की पूरी ऑथेंटिक एनसीईआरटी के नोट्स बना के दिए थे और पूरी एनसीईआरटी समझाई थी। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने क्लास 5 की एनसीईआरटी ईवीएस। देखिए, क्लास 3 से लेकर 5 तक जो है बच्चों का ईवीएस रहता है, एसएसटी और साइंस नहीं रहती। क्लास 6 से एसएसटी और साइंस दो अलग अलग सब्जेक्ट बन के सामने आते हैं। तो मैं आपको पूरी सीरीज़ में पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगी, क्योंकि आप जानते हो कि एनसीईआरटी जो है, चाहे आप सीटेट पेपर 1 के लिए तैयार कर रहे हो, देखो सीटेट पेपर 1 के लिए तैयार कर रहे हो तो क्लास 3 की ईवीएस की ये वाली वीडियो और एक वीडियो जो मैंने पार्ट 2 में अपलोड कर रखी है क्लास 5 की ईवीएस, वो ज़रूर करके जाना। उतना अगर आप घोल के पी लोगे तो एनसीईआरटी के वजह से आपकी ईवीएस में फुल मार्क्स आएंगे। सीटेट में पेपर 1 में। पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको बाकी पार्ट्स भी देखने पड़ेंगे क्लास 8 तक के। लेकिन आप केवीएस डी ट्रिपल एसबी और उसके लिए तैयारी कर रहे हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ऑथेंटिक मटेरियल देता है। ठीक है, आप क्लासेस लेकर बैच लेकर चीज़ें पढ़ते हो, आप वही चीज़ें पढ़ते हो जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। और एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो आप तैयार होते हो एज अ टीचर कि क्लास में कौन से क्लास के बच्चे को कौन सा टॉपिक किस हद तक पढ़ाया जाए। जैसे फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था, क्लास 5th के बच्चे को हमें कितना पढ़ाना है, किस लेवल तक पढ़ाना है, वो हमें दिया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं लेकिन हम बच्चे को नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी क्लास जो है छोटी है अभी। तो वो आपको आइडिया लगता है एनसीईआरटी पढ़ने से। और आप मेरी बात मानिए, एक वीडियो भी देख लेंगे आप मेरी सीरीज़ में, एक पार्ट भी आप देख के मॉक लगाएंगे, आपको मार्क्स में डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चाहे तो मैं आप कमेंट भी पिन कर दूंगी। पीडीएफ का लिंक जो है आपको प्रॉपर पीडीएफ दूंगी, आप प्रिंट निकलवाइए इसका और बाकी जितने भी पार्ट है सबका एक पूरा प्रॉपर स्पाइरल बनवा लीजिए और रटिए इसको, जितना हो सके उतना रट लीजिए, अच्छे से समझने से ज़्यादा रट लीजिए, ताकि आप जो है पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। और इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं, आप कोई नहीं कह सकता कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बनते। इनफैक्ट एनसीईआरटी इज़ द बेस। कुछ बैच या कुछ की ज़रूरत नहीं होती जब आप एनसीईआरटी करते हो, लेकिन आजकल कंपटीशन इतना है तो बैच भी लेते हैं और एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़े, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कहाँ से पढ़ें। देखिए, बुक हमें मांगनी पड़ती है बच्चों से, और फिर हम सारी बुक नहीं पढ़ सकते। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बुक में जो है बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जो सिर्फ बच्चों के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता वो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में, इस सीरीज़ में प्रॉपर नोट्स बना के लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, हैंड रिटन नोट्स जो हमारे काम के हैं, जो कुछ भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, सब कुछ वर्थ ऑफ टाइम है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे कुछ शिकायतें हैं जो मैं बयान करना चाहूँगी आपसे। देखिए, बात यह है कि मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ, मैंने सीटेट की भी एक सीरीज़ बनाई थी, मॉक टेस्ट उसमें बहुत सारे अपलोड करे थे, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे फेस करने को जो सीटेट में प्रॉब्लम मिली, तो वो ये थी कि जो बच्चे बैच नहीं ले पाते हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं एग्जैक्टली गूगल पे या कहीं पे भी नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, आंसर की गलत मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सब बच्चों के लिए क्लासेस में मॉक सीरीज़ लेकर आई थी, लेकिन कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, वो भी मैं जानती हूँ, क्योंकि सीटेट का कोई पता नहीं है। तैयारी तो मॉक्स तो दूर, बच्चों ने तैयारी तक छोड़ दी है ये सोच कर कि पेपर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पेपर ज़रूर आएगा। दूसरी बात यह है कि जो मैं ये एनसीईआरटी सीरीज़ करा रही हूँ, बहुत ही कम बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, ना के बराबर बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, ना के बराबर पढ़ते हैं, ना के बराबर वीडियोस देखते हैं, और ग्रुप में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता बच्चों का, सिवाय 1 2 3 के। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, देखिए आपका और मेरा कनेक्शन कुछ ऐसा वन साइडेड जैसा हो गया है, जहाँ पे आपसे मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट एफर्ट्स करती जा रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि आपको एक ना एक दिन ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक दिन ज़रूरत पड़ेगी कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि एनसीईआरटी इज़ द बेस, एनसीईआरटी सब कुछ है, एनसीईआरटी पढ़ो। तो तब मैं आपके लिए खड़ी रहूँगी, आप
आपके लिए इतने एफर्ट्स जो मैं कर रही हूँ मैं करती रहूँगी, चाहे आप मुझे रिस्पॉन्स दो या ना दो, ठीक है। तो यही मेरी शिकायत थी और कुछ नहीं। देखिए, आप जब सपोर्ट करते हो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मुझे करना है, लेकिन मेरी मोटिवेशन तब डाउन होती है जब आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो। लेकिन खैर, अब मोटिवेशन इतनी मजबूत बना ली है कि अब आप रिस्पॉन्स नहीं भी दोगे तभी भी मैं करती रहूँगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है, देखिए ईवीएस जो है क्लास 3 की क्लास 5 से मिलती जुलती है। बस क्लास 3 में क्या है कि आपको ये वाला पार्ट ऑफ कोर्स पहले देखना है, मैंने ही सीक्वेंस गड़बड़ा कर दिया है, लेकिन क्या है इसमें छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी और क्लास 5 वाली जो वीडियो है इसमें बहुत सारा कंसेप्ट मिल जाएगा जो आपके काम का है। बहुत सिंपल है इसमें। देखिए ये सारा आप जानते हो। आइज़ में क्या होता है, सेंस ऑफ, ईयर्स में सेंस ऑफ हियरिंग, नोज़ में सेंस ऑफ स्मेल, टंग में सेंस ऑफ टेस्ट। आइज़ की बात मैं कर रही थी तो सेंस ऑफ साइट जो होता है किस में होता है, ठीक है। अब ये जो आपके लिए मैं साइड में लिखती हूँ ये क्या है, फैक्ट्स लिखे होते हैं एनसीईआरटी में एक अलग बॉक्स में। जब हम छोटे थे तो वो तो हम छोड़ते थे, मैं तो नहीं पढ़ती थी वो, लेकिन मुझे नहीं पता था एक वक्त पे मेरे लिए इतने ज़रूरी होंगे। तो एक ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है, 5.5 लीटर्स ब्लड होता है। अब जो प्लांट्स हैं वो भी फील करते हैं। देखिए जो सनफ्लावर होता है, जिस तरफ सूर्य की रोशनी होती है, सूरजमुखी बोलते हैं सनफ्लावर को, उसी तरफ वो जो है अपना मुँह कर लेता है, ठीक है। मीमोसा जो प्लांट है, ठीक है, वो अगर हम उसको टच करते हैं तो वो बिल्कुल कवर हो जाता है। इसको हम हिंदी में छुई मुई का पौधा बोलते हैं। आप जब इसको टच कर लोगे तो इसकी लीव्स बिल्कुल ऐसे छुप जाएंगी, शर्माई हुई सी, ठीक है। अब ब्रीथ कैसे लेते हैं एनिमल्स, जो अर्थवॉर्म और फ्रॉग्स हैं वो अपनी मॉइस्ट स्किन से, जो इनकी गीली सी स्किन होती है उससे सांस लेते हैं। फिश अपने गिल्स से, प्लांट्स स्टोमेटा से। अच्छा, फ्रॉग्स और क्रोकोडाइल कैसे लेते हैं सांस, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। अब आते हैं डर्टी वाटर से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, क्लोरा और जॉन्डिस, ठीक है। लास्ट ईयर मुझे हो गया था जॉन्डिस एंड बहुत ज़्यादा बेकार बीमारी है ये सारी। तो पानी बिल्कुल साफ़ पीजिए, और अभी तो वैसे भी बारिश का टाइम है, ठीक है। रेन वाटर क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है पानी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, क्या होती है। तो आप तो सोचोगे अरे भाई फिल्टर का पानी सबसे अच्छा है, बिस्लेरी का पानी सबसे ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा प्योर होता है रेन वाटर। कौन कह रहा है ये, एनसीईआरटी कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, जो झरने आपने देखे हैं पहाड़ों में होते हैं, बेसिकली कैसे होते हैं वो, जब भी पानी, जो पानी का फ्लो है ना वो फोर्स से चलता है, ठीक है। जब पानी का फ्लो वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन ही ऐसी है, तो झरना बनता है। मोस्टली हिली एरियाज़ में ही होता है। अब शेल्टर के नाम आप लिख लीजिए। देखिए मैं आपको इस पर एक पिक्चर भी दिखा सकती हूँ, मैंने प्रॉपर तैयारी करी हुई है। लायन जो है वो डेन में रहता है, देख सकते हो, गुफा। रैबिट बोरो एक गड्ढा करके रहता है। स्नेक पूरा होल बना के रहता है बिल्कुल नीचे से, ठीक है। और ये पिजन अपने नेस्ट में रहता है, हनी अपनी बीहाइव में रहती है, ओके। आ जाइए नेक्स्ट पे। अच्छा, मैं आपको ये दिखाती हूँ, प्रायवाची भी मैंने ग्रुप में डाले हुए हैं। हिंदी में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये भी मैंने ग्रुप पे डाले हुए हैं प्रॉपर। पूरा हर दिन का मैं एक ना एक कुछ रिवीजन फॉर्मेट आपको देती हूँ ग्रुप पे, आप ज़रूर देखा करो। आप देखते नहीं हो क्या फ़ायदा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्केच क्या होता है, स्केच होता है बेसिकली रफ ड्राइंग और मैप होता है, ठीक है। देखिए बचपन में हम क्या करते थे, हम छोटे थे, ठीक है, हम क्या करते थे कि भैया तुझे मेरे घर आना है तो इस रास्ते से आइयो, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है। और तुझे आना है अपने घर से निकलियो, बीच में एक स्टेशनरी आएगी, एक मंदिर आएगा, ठीक है, एक पार्क आएगा, फिर लेफ्ट ले लियो, राइट ले लियो और फिर मेरा घर आ जाएगा। हम ऐसे बताते थे। तो ये भी एक टाइप ऑफ मैप है भाई, ये भी टाइप ऑफ मैप है। इसको रफ ड्राइंग, इसको स्केच बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, स्केच बोलते हैं, ठीक है। मैप्स की बुक को एटलास बोलते हैं, ठीक है। सिंबल होता है कॉलोनी मैप। नेशनल एंथम किसने लिखी है, जानते होगे आप लोग, बहुत सिंपल सा दे रखा है, क्लास 3 के बच्चे को यही पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा है। नेशनल सॉन्ग जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। व्हाट इज़ नेशनल सॉन्ग, क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग है, हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ठीक है। ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम जनगण मन। ट्रैवल की अगर हम बात करें, ट्रैवल की बात मैं करूँ तो ये है हमारा बोट्स और स्ट्रीम से पहले क्या होता था। देखिए आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पहले के जो ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रैवलर आए, चाइनीज़, ग्रीक सब आए हैं, कईयों ने हमला भी करा है। तो कैसे आते थे, मोस्टली वो
बोट से आते थे, पानी के थ्रू आते थे, तो ट्रेडिशनल मीन्स है। अब इंडिया बहुत बड़ी थी, किसमें, शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी थी इंडिया, ठीक है। मेजर पोर्ट्स हैं, कितने हैं इंडिया में, 11 मेजर पोर्ट्स हैं। कितने पोर्ट्स हैं, 11। अर्लीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अच्छा ओल्ड ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बोट्स और स्टीमर्स है, लेकिन अर्लीस्ट मीन्स जो है वो एनिमल्स हैं, ठीक है। कौन है, एनिमल्स। अब देख सकते हो आप हॉर्स वगैरह जो है, मेनली हॉर्स जो है वो क्या करते हैं, तो व्हील स्टोरी आ गया सारा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हॉर्स वगैरह जो है किसके लिए ज़रूरी होते थे, हिली एरियाज़ में कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी होते थे। कोई भी सामान उठाना होता था वो हॉर्स कैरी करते थे। कैमल्स जो हैं डेजर्ट में यूज़ होते हैं। एलिफेंट जो हैं बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स को उठाने में हेल्प करते हैं। अब कम्युनिकेशन पे आते हैं, तो कम्युनिकेशन का अर्लीस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है हमारा, पिजन। होता था ना, हमें चिट्ठी भेजनी है राजा महाराजाओं को दूसरों को, तो क्या करते थे, वो कबूतर के पैरों में बांध देते थे, कबूतर दे आता था। तो ये होता था हमारा सिस्टम। पोस्टल सिस्टम क्या होता है, पोस्टल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हम जो है पोस्ट करते हैं, अपना कोई भी मैसेज होता था उसको हम पोस्ट करते हैं या मेल करते हैं। ये देखिए पोस्ट ऑफिस की एक फ़ोटो है। आजकल आप लोग तो जाते नहीं होंगे, मैं भी नहीं जाती, खैर। तो पोस्ट ऑफिस कभी देखा भी नहीं मैंने, तो इसलिए मैंने इसमें पिक्चर लगा दी। आप लोगों ने देखा हो तो बताइए, वैसे नहीं देखा होगा, ठीक है। ये होती है पोस्टल वैन। ये इसका काम क्या होता है, ये जगह जगह घूमती है, ठीक है, और सबको सबके लेटर देती है, चिट्ठी आई है वो इसमें पहुंचाती है, ठीक है। इंडिया का आईएसडी कोड क्या है, इंडिया का आईएसडी कोड है +91, ठीक है। 91 जो है आईएसडी कोड है। फैक्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, क्या होती है, फैक्सिमिली ऑटोमेटेड ज़ेरॉक्स। ये हमारी रिटर्न होती है। फैक्स जो होता था, आप भेज सकते थे किसी को, पहले फैक्स भेजते थे, आज मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन पहले फैक्स भेजते थे। अब आज का मॉडर्न मीन्स क्या है, इंटरनेट। अब आती है एक ऐसी कहानी जो सबको सुनानी है, ठीक है। एक होती है, एक आदमी होता है, ठीक है, वो कहीं बाहर जा रहा होता है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग है ना बहुत दूर दूर तक का ट्रैवल भी किससे करते थे, अपने पैरों से करते थे। 11 नंबर की गाड़ी, ठीक है, अपने पैरों से जो है चलते थे, ठीक है। अब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते थे, क्यों, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, कोई और मीन्स था ही नहीं ट्रैवल का। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने क्या देखा, पानी में बहुत सारी लकड़ियों की लॉग्स जो हैं, ठीक है, लॉग्स ऑफ वुड जो है पानी में तैर रही थी। तो लोगों ने दिमाग लगाया, इंसानी दिमाग चला और लोगों ने डिसाइड करा अब हम इस लॉग को यूज़ करेंगे नदी पार करने के लिए। तो उन्होंने उस लकड़ी को उठाया और उसको अपने पार करने के लिए यूज़ करा, और हुआ भी वही। लॉग्स तो तैरती है पानी में, ठीक है। क्यों तैरती है वो आपका साइंटिफिक रीज़न है, आप जानते हो, डेंसिटी की वजह से तैर सकती है, मास की वजह से तैर सकती है। उस टाइम के लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था इतना, तो उन्होंने, ठीक है भाई मिल गया हमें, अब वो नदी पार करने के लिए लॉग्स का यूज़ करने लगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, वो लॉग्स को ज़मीन पर ले आए, उसको पुश और पुल करने लगे, लेकिन उसमें कोई पहिया नहीं था, तो उसको क्या बोलते थे, स्लेज बोलते थे। क्या बोलते थे, स्लेज। देखिए फ़ोटो रख रखी है मैंने इसके लिए आपके लिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं इसको, स्लेज बोलते थे, क्योंकि इसमें कोई पहिए नहीं है, बस वो खींच रहा है, रस्सी से खींच रहा है, ठीक है। और अब उन्होंने दिमाग लगाया, फिर से इंसानी दिमाग चला, उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करा उसको खींचने के लिए, क्योंकि आदमी जब खींच रहा था तो बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, लोगों को थोड़े दिन तो जानवरों को यूज़ करा, लेकिन अब क्या होता था, जानवर भी खचेड़ रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ सपोर्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, फिर इंसानी दिमाग चला और उन्होंने लगाया एक दोनों साइड में राउंड ऑब्जेक्ट। लेकिन वो जो राउंड ऑब्जेक्ट था, ऐसा गोला गोला राउंड ऑब्जेक्ट लगाया, क्या हो सकता है, ये पहिया हो सकता है ना, ठीक है। उन्होंने राउंड ऑब्जेक्ट लगाया, लेकिन वो नहीं हिला, आराम चल तो रहा था लेकिन ऊबड़ खाबड़ चल रहा था। क्यों, क्योंकि इतना दिमाग नहीं चला इंसानों का कि वो दोनों अलग अलग साइज़ के हैं, और बहुत बड़े काट के लिए आप छोटा सा लगाओगे तो भी आपका नहीं चल पाएगा, है ना, और एक बड़ा एक छोटा लगा दोगे तो भी नहीं चल पाएगा। तो धीरे धीरे लोगों को ये भी समझ में आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, तो उन्होंने क्या है, ठीक से बनाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, अब वो जो व्हील है अब बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होने लगा। साइकिल में देखो, ट्यूबवेल में ऐसे यूज़ होता था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पॉटर्स व्हील, ठीक है। पॉटर्स व्हील के लिए वो यूज़ होने लगा।
लकड़ी का जो भी सर्कल सा फॉर्मेट था। प्रोग्रेस होती रही फिर पहिया बन गया। देखिए बहुत अच्छी स्टोरी थी, अपने छोटे भाई बहन को सुना सकते हो आप लोग, ठीक है। अब वो कुछ भी कहें ये कहानी सुनने के बाद, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। चलिए आइए अब हम करते हैं मेजर बाउंड्स। अब आपको चोट लग जाती है, किसी को चोट लग जाती है तो क्या करना होता है? सबसे पहले तो आपको ठंडा पानी डालना है। ठंडे पानी से क्या होगा, खून का बहाव रुकेगा। इंसेक्ट बाइट अगर होती है तो बेकिंग सोडा उस पर लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर स्नेक बाइट होती है तो टॉर्निकेट इसमें लगाना है, टॉर्निक्वेट इसमें लगाना है, ठीक है। देखिए कितना मुश्किल नाम है, पढ़ा भी नहीं जा रहा है। तो टॉर्निक्वेट इसमें लगाना है। टॉर्निक्वेट बेसिकली क्या होता है, देखिए जब सांप काट लिया, जैसे हाथ पे काट लिया, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ पे काटा है बिल्कुल उसके ऊपर जो है एक बैंड सा होता है टॉर्निक्वेट, ठीक है। बोला नहीं जा रहा है लेकिन मतलब पता है, समझे। तो क्या है कि हम उसके आगे बैंड लगा देंगे तो क्या होगा कि खून का जो बहाव है वो रुक जाएगा, और जो जहर खून में मिल गया है सांप के काटने की वजह से वो हमारा कम हो जाएगा, समझे। ये है हमारा टॉर्निक्वेट, ओके। अब फैक्ट्स में ही हम एक लिखा है, सुधा चरण जो है, ठीक है, हैंडीकैप है लेकिन वो डांसिंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा महारत हासिल करी है, बजाय इसके कि वो हैंडीकैप है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़ेरॉक्स करा लीजिए, इसका प्रिंट निकलवा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए। देखिए टाइम नहीं है कि आप लिखो, मुझे खुद बहुत टाइम लगता है लिखने में, और ये मेरी हैंड राइटिंग है, ठीक है। अब आते हैं वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स जो हैं पानी में कैसे सांस लेते हैं, जो पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है उस वजह से वो सांस लेते हैं। अब भारत में सबसे थिकेस्ट फॉरेस्ट कौन सा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में है सबसे ज़्यादा थिकेस्ट फॉरेस्ट। ये थोड़ा ज़्यादा काम का नहीं है। ऑयल, गैस, केरोसिन, पेट्रोल, कोयल जो है इंपॉर्टेंट फ्यूल है, ये तो हम भी जानते हैं। तीसरी क्लास का बच्चा नहीं जानता ना, इसलिए उसको बता रहे हैं, ठीक है। अब सन साइंस ब्राइटेस्ट एट द नून, ठीक है। ये बात बहुत नहीं बता दी है, पता नहीं क्यों मैंने नोट्स में लिखा है ये, ठीक है। लेकिन आप जानते ही होंगे कि दोपहर के टाइम पे निकल जाइए बाहर, जून की अभी गर्मी पड़ी थी, जो 12 बजे निकलता है वो सही सलामत नहीं लौट के आ पाता, ठीक है। बहुत मुश्किलों को झेल करके पार करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार मैं चली गई थी, 2 बजे बाहर थी मैं, और इतना बुरा हाल हो गया था कि चक्कर आ गए थे, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो इसमें हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ सन जो है इतने टाइम ज़्यादा शाइन करता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आते हैं राइस ग्रोन इन हॉट एंड वेट एरियाज़। ओह ठीक है, समझ रहे हो। हॉट एंड वेट एरियाज़ में जो है राइस, जहाँ पे ज़्यादा पानी हो, देख सकते हो आप जितना भी ये एरिया है हमारा असम साइड का, या जितने भी समुद्री के कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। पानी ज़्यादा होता है, उनको पानी मिलता है, जिससे क्या होता है बहुत आसानी से ये फसल हो जाती है इसकी, चावल की। और वीट जो होता है कूलर एरियाज़ में होता है, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ऐसी जगह पे ज़्यादा होता है, नॉर्थ में, ठीक है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स के कुछ नाम हैं, वसंत पंचमी और वैसाखी, लिख लीजिए। लीव्स के बारे में आइए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लीव्स, ठीक है। नीडल लाइक लीव्स जो होती हैं जी, ये देखिए, ये तो इनका फॉर्मेट है, वेनिटेशन जो आपने पढ़ा था पहले, पार्ट 1, अगर पार्ट 2 देख रखा है तो आपने पढ़ा होगा, नहीं देख रखा तो मैं आपको बताती हूँ। पत्तों पे ना कुछ तरीका होता है, जैसे ये मैंने ड्राइंग करी थी, बहुत मुश्किल से, पता नहीं क्यों करी थी, कलाकारी दिखा रही थी, ठीक है। तो इस पे जो ये आकार बन रहा है ना पत्ते के अंदर, इसको वेनिटेशन बोलते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है। तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है, हमारा पाइन और फिर का ओवल स्ट्रक्चर। ये तो देखिए लीव्स का वेनिटेशन नहीं बता रखा, इसमें लीव्स की शेप बता रखी है सिंपली, ठीक है। अब आते हैं यूज़फुल लीव्स कौन सी होती हैं वेजिटेबल में। देखिए पालक खाते हो, स्पिनच और फेनुग्रीक हो गया हमारा। फूड में कोरिएंडर, धनिया पड़ता है हर सब्जी में। फूड स्पाइसेस के लिए बे जो है, जैसे स्पाइसेस के लिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए आपने एक सुना होगा तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, तो उसमें आपके बे ऐसे पौधे आ सकते हैं स्पाइसेस में, ठीक है। अब लैक्टस जो है, खाया है आपने, अमीर लोगों का होता है लैक्टस, ठीक है। अगर आपने खाया है तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लो फिर मेरा चैनल, अगर आपने खाया है तो, और नहीं खाया तो भी सब्सक्राइब कर लो।
वैसे मैं बोलती नहीं, लेकिन ठीक है कर लो अगर लैक्टस खाया तो इसी बात पे। अच्छा, लैक्टस जो है सैलिड में यूज़ होता है, समझ गए। और तुलसी, नीम्स और मेडिसिन्स जो होती हैं ये भी हमारी यूज़फुल लीव्स होती हैं। पाम और कोकोनट जो है हमारा कच्चा हाउस बनाने में देखिए गांव के एरिया में आप चले जाइए, जो पाम की लीव्स होती हैं, ठीक है, और जितना भी कोकोनट का होती हैं लीव्स, वो किसके लिए यूज़ होती हैं, हमारा कच्चा हाउस बनाने में डेवलप होती है। कच्चा हाउस देखिए कहने के लिए कच्चा होता है लेकिन बहुत पक्का होता है। कई गाँव में बहुत पुराने पुराने घर अभी भी खड़े हैं और जो कि मिट्टी के बने हैं, कच्चे हाउस हैं, ठीक है। डाक क्या होती है, पत्तल बनाने में। और डोना देखिए भंडारा होता है, भंडारे में जो आप लेके खड़े होते हो, थर्माकोल वाली नहीं, वो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो आप पत्ते की खाते हो ना, पत्ते की बहुत महंगी मिलती हैं, ठीक है, प्लेटें लेकर आई थी एक बार मैं, बहुत महंगी मिलती हैं, ठीक है। तो वो आप लेके खड़े होते हो तो वो भी एक पत्ते से बनती है जिसको बोलते हैं डाक। अब पार्ट्स ऑफ लीफ, अब आते हैं हमारी कलाकारी पे। पार्ट्स ऑफ लीफ आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें मैं क्या बताऊं। देखिए वेन है, ये पेटियोल बोलते हैं इसको। लेमिना क्या होता है, जितना भी अंदर का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एक और इसके अंदर होता है जो टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जो दिखते नहीं है ईजिली, ठीक है। बहुत ध्यान से देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेंगे। होता है स्टोमेटा। क्या होता है, स्टोमेटा, ठीक है। ये टिप हो गई, ये मिड रिब हो गई, जो बीच में लाइनिंग होती है इसको मिड रिब बोलते हैं। मार्जिन जो है ये वेंटेशन वाली जितनी भी लाइंस होती हैं वो। और लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड बेसिकली क्या होता है, जितने भी पूरा एज होता है वो होता है लीफ ब्लेड। समझ रहे हो, जो पूरा एज है ना इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, समझे। ओके, कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट क्या है, देखिए जो जितनी भी पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं ना, ठीक है, वो जब ज़मीन पे गिर जाती हैं, या फलों के छिलके, उसको अगर आप मिट्टी में दबा के रखो ना कुछ दिन, तो वो जो मिट्टी के नीचे दबे होंगे वो बन जाएगा मैन्योर। और वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, खाद होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो बाकी प्रकार के चीज़ों को उगाने के लिए। सब्जियां, फल, पौधे अगर आपके नहीं लग रहे हैं तो आप मैन्योर लगा दीजिए, ठीक है। अब इंसेक्ट्स पे आते हैं। इंसेक्ट्स में हमारा ग्रास होपर और क्रिकेट। ग्रास होपर और क्रिकेट जो होते हैं गुड जंपर होते हैं। ग्रास होपर और क्रिकेट्स की एक और बात है कि ये जो अगर ये हरी लीफ पे बैठे हैं ना, किसी ग्रीन लीफ पे बैठे हैं, हरे पत्ते पे, तो क्या है कि इनका कोई भी हंट नहीं कर सकता, कोई भी अदर इंसेक्ट इनका हंट नहीं कर सकता है, या मतलब ये नहीं दिखते हैं। क्योंकि इसमें बी किसके लिए यूज़ होती है, हनी के लिए यूज़ होती है। बटरफ्लाई और बम्बल बी पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करती है। पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने से क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, उसको काम करते हैं। कौन काम करता है, वो बम्बल बी और बटरफ्लाई। सिल्क वॉर्म सिल्क के लिए यूज़ होता है। अर्थ वॉर्म, सेंटीपेड और स्नेल। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। पहले स्पाइडर की कुछ मैं बात कर दूँ। देखिए जो भी लोग आपके सामने बोले कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, सबसे पहले आपको बोलना है कि क्या आप एरेनशीडा ग्रुप से बिलोंग करते हो, क्योंकि स्पाइडरमैन जो है एरेनशीडा ग्रुप से बिलोंग करता है। और जो स्पाइडरमैन होता है ना तो वो इंसेक्ट होता है ना वो वॉर्म होता है। वॉर्म क्या होते हैं, जो भी रेंगने वाले प्राणी होते हैं ना वो। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है लीफ में। देखिए वाटर लिली जो आपने देखा होगा जो कि पानी में रहती है, वो क्यों पानी में रह पाती है, क्योंकि उसकी लीव्स ज़्यादा ब्रॉड होती हैं। अगर उसकी लीव्स ब्रॉड ना हो तो वो कभी पानी में ना तैर पाए। समझ गए, फैक्ट था वो। ओके, तो स्पाइडरमैन जो है, जो स्पाइडर होता है वो इंसेक्ट भी नहीं होता, वॉर्म भी नहीं होता, वो एरेनशीडा किंगडम से होता है, ठीक है। लिक्विड थ्रेड से वो जाल, देखते हो आप मकड़ी के जाले बने होते हैं, वो कैसे बनता है, वो दिखता क्यों है आपको वाइट वाइट, वो इसलिए दिखता है क्योंकि मकड़ी जो है अपने एंटीना से क्या करती है, एक लिक्विड को अपने एम टारगेट बना लेती है और वहाँ पे फेंकती है, ठीक है। वो वहाँ से फिर एक थ्रेड बन जाता है, ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे थ्रेड वो पैटर्न में बनाती है प्रॉपर, तो वो होता है मकड़ी का जाला, स्पाइडर वेब। ओके, नेक्स्ट आते हैं। चलो मैंने दिखाया नहीं आपको पिक्चर, ज़रूरत तो है नहीं वैसे देखने की, पर देख लो, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म को हम फ्रेंडली एनिमल बोलते हैं। किसान का दोस्त किसको बोलते हैं, अर्थवॉर्म को। इसको तो देखना ही नहीं मुझे, ठीक है, आपको देखना है तो आप देख लो। ये है स्नेल, आज तक नहीं देखा मैंने स्नेल। और ये है स्पाइडर मैन। ओके, होम कमिंग। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हम आते हैं क्लोथ्स के बारे में। अगर हम पढ़ते हैं तो क्लोथ्स के बारे में क्या है कि क्लोथ्स दो तरीके से बनते हैं। नेचुरल फाइबर्स होते हैं एक तो हमारे, और हमारे एक तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं
और हमारे आर्टिफिशियल फाइबर, नेचुरल फाइबर में कॉटन, जूट और लिनन आता है, ठीक है। लिनन जो होता है वो ओल्डेस्ट फैब्रिक है, फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। और सिल्क जो है, जो सिल्क आप रियर करते हो ना, सिल्क जो सिल्क वॉर्म देता है, वो सिल्क वॉर्म किसके ऊपर बैठा होता है? मलबरी लीव्स के ऊपर बैठा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकून्स जो है उसमें सिल्क लपेटा हुआ होता है, फिर कुकून्स को हार्वेस्ट निकाला जाता है, फिर सेरिकल्चर से थ्रेड को निकाला जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल फाइबर में हमारा नायलॉन, पॉलिएस्टर और टेलाइन, ठीक है। सिल्क इज़ यूज्ड, अच्छा चलिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले कपड़ा कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। कपड़ा बनता है सबसे पहले तो स्पिनिंग होती है, ठीक है, थ्रेड बनता है, उसके बाद वीविंग होती है, कपड़ा बनाया जाता है, फिर डाई करते हैं, फिर फिनिश करते हैं, फिर आप टेलर के पास जाके सिलवा लेते हो। अब मैं बताती हूँ चाइना के बारे में कुछ एक बात। देखिए सबसे पहले डिस्कवर जो सिल्क हुई थी वो चाइना में डिस्कवर हुई थी, ठीक है। चाइनीज़ लोगों ने ढूंढा था, लेकिन उन्होंने छुपा लिया, उसको सीक्रेट बना लिया कि सिर्फ हम यूज़ करेंगे, सेल्फिश लोगों की तरह, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक बार जो क्रिश्चियन मॉन्क था चाइना में, ठीक है, बहुत सारे मॉन्क्स हैं, तो एक क्रिश्चियन मॉन्क ने क्या किया कि सिल्क को जो है स्मगलिंग कर दी इसके सिल्क की, ठीक है। और सिल्क वॉर्म के जो एग्स हैं उनको कंट्री के बाहर निकाल दिया कि देखो भैया इस तरीके से सिल्क बनती है, तुम भी बनाओ, ठीक है, ये तुमसे छुपा रहे हैं, समझे। तो ये किया था चाइना ने पहले, समझ रहे हो। तो ये था बस छोटा सा आपका 3rd क्लास का, आपने पूरी 3री क्लास पढ़ ली आज। कुछ डाउट रहता है तो बताइए मुझे, और ये PDF आपको मिल जाएगा। और मेरी शिकायतों पे थोड़ा सा गौर करना और देख लिया करो, पढ़ लिया करो, ज़्यादा देर का नहीं होता है। 2x पे भी आप देखोगे तो भी आपकी बहुत अच्छी रिवीजन। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2x पे ही बोलूँ, पर ठीक है आप करके देख लेना, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।